औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान का इंतहाई ख़तरनाक तरीन और घना जंगल विजिट कराऊंगा। इस जंगल का कुल रकबा 38,000 एकड़ पर मुश्तमिल है। ये जंगल आज़ाद जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के सूबा पंजाब तक फैला हुआ है। छठे मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर ने 17वीं सदी के आखिर में यहाँ पे एक तालाब भी तामीर करवाया था, जिसके खंडरात अब भी बाकी हैं। इस जंगल में एक कुदरती झील, एक रेस्ट हाउस और एक नेशनल पार्क भी मौजूद है और सबसे बढ़ के एक इबरतनाक कैद खाना इस जंगल में मौजूद है। आए आपको इस जंगल का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। जी दोस्तों, आपको इस जंगल का विजिट कराते हैं और मैंने जो कहा है कि ये इंतहाई ख़तरनाक है और बड़ा घना जंगल है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और ख़तरनाक क्यों है वो भी आपको बताता हूँ कि आप अचानक चल रहे होते हैं और किसी भी गहरी खाई में गिर सकते हैं। ये देखें कितनी गहरी खाई है, अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं, आगे से भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई पता नहीं चलता कि झाड़ियों के बीच में आप अचानक से किसी खाई में गिर जाएं। ये सारा जंगल जो है ना, ये इस तरह खाइयों पे और मिट्टी के पहाड़ों पे मुश्तमिल है। ये देखें, अब मैं चल रहा था तो ये देखें कितनी गहरी खाई आ गई और ये कितना घना जंगल है। ये बस आप आगे आगे मेरे साथ चलते जाएं और देखते जाएं। अच्छा, यहाँ पे कोई शिकार करने के लिए ये एक फंदा लगाया गया और ये किस चीज़ का शिकार करते हैं ये नहीं मुझे पता, टू बी ऑनेस्ट। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है, जितना पता होता है मैं बता देता हूँ। बहुत ही घना जंगल है और इस घने जंगल में जंगली जानवरों की वो भरमार है। आपने जब भी यहाँ पे आना है, विज़िट करना हो, तो आपने टीम की शक्ल में आना है, अकेले नहीं आना। ये देखें इस साइड पे एक कच्चा ट्रैक बना हुआ है और मैंने जोगर पहने हुए हैं, उनमें भी जो कांटे हैं ना वो पार हो रहे हैं। हालांकि बड़ी अच्छी क्वालिटी की मैंने जूती ली है। बहरहाल आगे चलते हैं और आगे आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो औरंगजेब आलमगीर का तालाब है वो, और फिर आगे चलते हैं। बड़ा घना जंगल है और जंगली जानवरों का बड़ा खदशा होता है। आजकल चूँकि सर्दियाँ चल रही हैं तो इसलिए ये इतने निकलते नहीं, लेकिन जब गर्मी होती है ना तो उस मौसम में बहुत से जंगली जानवर वो निकल आते हैं और आप पे हमलावर भी हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता। ये देखिए कितना पुरस्कार मंजर पेश कर रहा है ये दरख्त। आज मौसम बहुत प्यारा और सनी है और जो सूरज की रोशनी है वो छन छन करके इस ज़मीन में आ रही है, दरख्तों को क्रॉस करके सारे जंगल में फैली हुई है। जंगल में चलते चलते तालाब के मैं करीब आ गया हूँ और ये देखें आप कितने घने दरख्त, और इन घने दरख्तों के बीच में छुपा हुआ है ये तालाब। और जो कैद खाना ना वो देख के आप हैरान रह जाएंगे कि कितना वो थिक फॉरेस्ट है जहाँ पे कैद खाना बनाया गया, वो भी दिखाना है इंशाल्लाह आपको। अच्छा, पहले इस तालाब में चलते हैं। ये देखें नीचे सारे कांटे बिखरे पड़े हैं। अच्छा, ये आपको ना एक स्लैब नज़र आ रही होगी। ये असल में जो बरसाती पानी था ना उसको तालाब में लाने के लिए ये रास्ता बनाया गया था और इसकी सारी जो तामीर है वो बारीक टाइल से की गई है। ये देखें आप, और बरगद का दरख्त इस स्लैब में, इस रास्ते में उगकर और एक बड़ा ही पुरस्कार और भयानक सा मंजर पेश कर रहा है। ये देखिए आप कितना पुरस्कार मंजर पेश कर रहा है, अल्लाह अकबर। और काफ़ी हाइट है इसकी, बहुत ऊपर तक है। अच्छा, एक बड़ी यूनिक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई है। ये सामने बहुत बड़ा तालाब और इस साइड पे ये देखें
ये एक जगह बनाई गई है। वैसे आमतौर पे ओल्ड बिल्डिंग में चिराग रखने के लिए ऐसी जगह बनाई जाती है, लेकिन इसकी मुझे समझ नहीं आई क्यों बनाई गई है। और ये ऊपर चिड़िया बनाई गई है, ये देखें। सेम इसी तरह का डिज़ाइन बिल्कुल इसके ना दूसरी साइड पे, दूसरी दीवार पे बना हुआ है, ये देखें। लेकिन इस तरफ जो है ना, ये दरख्त की जड़ों ने इसको डैमेज कर दिया। पहले अंदर चलते हैं, फिर मैं ना आपको बाहर से इसका व्यू दिखाता हूँ। सूखे पत्ते पड़े हुए हैं और वो पाँव के नीचे जब आते हैं तो अजीब चिरचिराहट और आवाज़ें पैदा करते हैं। अच्छा, एक बड़ी अमेजिंग चीज़ मुझे नज़र आई है। मैंने एक व्लॉग बनाया था टीला जोगियाँ का, और उसमें मैंने तालाब दिखाया है। इस तालाब की जो तर्ज तामीर है ना, ये बिल्कुल उससे मिलती है। हालांकि उस तालाब को जलालुद्दीन अकबर ने तामीर करवाया था, और इस तालाब को औरंगज़ेब आलमगीर को जब 1658 में हुकूमत मिली, और उसके बाद उसने इसको तामीर करवाया। औरंगज़ेब आलमगीर 1658 से लेके 1707 तक मरते दम तक वो शहनशाह था और उसकी हुकूमत थी। और उसका इलाका जो था हुकूमत का, वो पूरे बड़े सगीर में फैला हुआ था। काफ़ी आवाज़ें पैदा हो रही हैं मेरे चलने से। ये देखिए आप, ये दीवारें, ये स्टेप बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, बाकी आगे कुछ मिट्टी में भी दब चुके हैं। अच्छा, इसका फर्श बड़ी अच्छी हालत में है, जैसे इसको सीमेंट से बनाया गया हो। अच्छा, यहाँ पे भी एक बड़ी मुनफरिद चीज़ मुझे नज़र आई है। ये आप देखें, ये मेरा हाथ देखें, ये प्लस्तर ऐसे लगता है प्लस्तर हुआ है, और हालांकि ये नया प्लस्तर नहीं हुआ, ये पुराने ज़माने का है, उसी ज़माने का है। और अब ये वीरान पड़ा है, और पता चला है बड़े बावसूख ज़राए से कि इसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपने अंडर ले लिया, और वो अब इसकी कुछ रेनोवेशन करवाएंगे, कुछ देखभाल करवाएंगे। और आगे से मैं आपको ना दूसरे कॉर्नर तक लेके चलता हूँ। ये बहुत बड़ा एक तालाब है, और ये इसका फर्श देखें, यहाँ से दरख्त उगा और फिर वो आंधी तूफान से गिरा और उसने सारा पत्थर यहाँ से उखेड़ दिया जो कि इस फर्श में लगा हुआ था। बड़ा आज का व्लॉग एडवेंचरस है, इंशाल्लाह आपको पूरे व्लॉग में बड़ा मज़ा आएगा। आज एक से एक नई चीज़ आएगी आपके सामने। अच्छा, इस तालाब के करीब कहते हैं कि एक साफ पानी का कुआं भी खुदवाया गया था, वो अब ख़त्म हो चुका है, उसके निशान मिट चुके हैं, और ये सिर्फ तालाब अब बाकी है। दरख्त सारे जड़ों से उखड़े पड़े हैं, और कहते हैं कि इस जंगल में इतने बड़े बड़े सांप हैं जिनका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े भयानक सांप, लूमड़, गीदड़, और एक से होती है बड़े बड़े कांटों वाली। उसके अलावा यहाँ पे तेंदुआ, काफ़ी शिकार है, और जंगली सूअर वो सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। देखें जी, यहाँ से इस तालाब की सारी वो दीवारें तक हिला दी हैं। इस दरख्त में, बहुत बड़ा दरख्त है और कदीम तरीन दरख्त। मुझे बड़ा एहतियात से चलना होता है क्योंकि नीचे जंगली जानवरों का भी खदशा होता है और कांटों का भी होता है, और फिर मैंने कैमरा को भी हैंडल करना होता है। आज मौसम बहुत ही प्यारा और खुशगवार है। इस साइड से घूम के आगे चलते हैं, और आगे आपको जंगल का विजिट करवाते हुए कुदरती झील पे लेके चलते हैं। फिर आपको पार्क दिखाते हैं, और
एक रेस्ट हाउस भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और सबसे बढ़ के एक बड़ा इबरतनाक कैद खाना है इस जंगल में, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, बिल्कुल जल के राख हो चुका है। और रिसेंटली अमेरिका में जो आग लगी है, बड़ा वो ट्रेंडिंग में है कि बहुत सारे शहरों को उसने अपनी लपेट में ले लिया। तो जहाँ पे भी बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ बिखरी पड़ी हैं, और खुदा ना खास्ता ये देखें, ये सारी टूटी पड़ी हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल सूखी। हालांकि सर्दी है, इनको भी खुदा ना खास्ता किसी ने आग लगा दी ना, तो ये इसको फिर बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए इसको संभालने का। ये इस दरख्त को मैंने क्रॉस किया है और ये बिल्कुल सूखा पड़ा है। जी आप देखें, बिल्कुल सूखा पड़ा है। घूम के उसी रास्ते से मैं बाहर निकलूँगा, क्योंकि और रास्ते से स्टेप चढ़ना ज़रा मुश्किल है। ये देखें, और यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा, शहद वगैरह, जंगली मक्खियाँ वो भी यहाँ पे बकसरत है। और ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको दिखाता हूँ। इसी रास्ते से मैं अंदर आया था और ऊपर से आपको इस तालाब का व्यू दिखाता हूँ। ये रास्ता इसका देखें, आगे जाने की कोशिश करता हूँ अगर रास्ता मिला तो। आप दोस्तों की खातिर इतने मुश्किल वो ट्रैक पर आते हैं हम और व्लॉग बनाते हैं, तो प्लीज़ अच्छे कमेंट किया करें और हौसला अफजाई किया करें। अब ये मैं उसके ऊपर आ चुका हूँ और इस पिलर के ऊपर मैं खड़ा होके आपको इसका सारा व्यू दिखाता हूँ। लेकिन ये बहुत रिस्की है, ये गल सड़ चुका है और इसके ऊपर खड़े होना खतरे से खाली नहीं है। ये देखें, आगे जाने का रास्ता नहीं है। ये इस तालाब का सारा व्यू और ये दरख्त बड़ा ही पुरसार और भयानक मंजर पेश कर रहा है। खारिया में पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी बड़ी आर्मी गैरिसन है। इसका एक मखसूस इलाका है जो सियाहों के लिए ओपन है। इस पूरे जंगल में सियाह जो है वो विजिट नहीं कर सकते। बहरहाल आए आपको मजीद आगे घुमाते हैं। ये दोस्तों, इस जंगल में एक हेलीपैड है, ये आप देखें, और यहाँ पे एच का साइन भी बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल कच्ची मिट्टी से इसको बनाया गया है। जब इसको यूज़ करना हो तो फिर यहाँ पे चूना वगैरह लगा दिया जाता है। ये देखें, ये एच और इस साइड पे ये मुकम्मल हो गया। अच्छा, ये सारा इस जंगल का इलाका मैंने आपको कुछ स्पेशल दिखाना है जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा इस पब्बी के व्लॉग में। देखें, नीचे खाइयों का सिलसिला। जी दोस्तों, ये सामने आपको टावर नज़र आ रहे होंगे पहाड़ के ऊपर। पहले मैं उसके ऊपर मौजूद था, अब आ गया हूँ मैं नीचे। और ये जंगल के बीच से एक रेलवे लाइन गुजर रही है। इस साइड पे रावलपिंडी है और ये सारा जंगल है, ये जंगल के बीच में से गुजर रही है। और जो लोग लाहौर से रावलपिंडी सफ़र करते हैं बदरिया ट्रेन, वो इस जगह से लाजमी गुजरते हैं। ये देखें, इस साइड पे लाहौर है, पहले खारियाँ आएगा जो छोटा शहर है, और ये सारा जंगल। अच्छा, यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन था जो 1992 में गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं है। ब्रिटिश दौर में वो बना था और 1992 में उसको नीलाम करके उसका जो मलबा तक था वो बेच दिया गया।
अच्छा, यहाँ पे अब उस बिल्डिंग के खंडरात बाकी हैं और समथिंग स्पेशल वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं जी आप सिर्फ मंदिरों की और गुरुद्वारों की वीडियो बनाते हैं। नेवर, ऐसा नहीं है। मैं हर चीज़ को कवर करता हूँ जो भी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या जिसमें कुछ नया हो, समथिंग न्यू हो, वो मैं अपने व्यूवर के लिए लेके आता हूँ। कुछ दिलचस्पी का बायस होना चाहिए, वो मैं लेके आता हूँ। सूरज काफ़ी तेज़ हो गया। इस रेलवे स्टेशन पे मुसाफिर हज़रात के लिए ये एक मस्जिद बनाई गई थी, अल्लाह का घर। ये अब बाकी है और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे। बड़ा ही यहाँ पे घना जंगल है और गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, हालांकि जनवरी का महीना है। ये मस्जिद है, इसके अंदर जाना भी अब मुमकिन नहीं है। ये देखिए इसका सारा रास्ता बंद हो चुका है और ये पीछे एक रेलवे का खंभा आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। वापस मैं आ गया हूँ इस पटड़ी पे और थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे जो स्टेशन के खंडरात है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। असल में अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है और ये ऑपरेशनल पटड़ी है, इसके ऊपर हमारे सरगोदा की बजरी भी पड़ी हुई है। मुझे अपनी शहर की याद आ गई है। इतनी दूर आके इस साइड से मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। बहुत छोटा सा ये स्टेशन था, सूखी लकड़ियाँ हर जगह बिखरी पड़ी हैं और कहीं से गुजरने का रास्ता तक नहीं है। जी दोस्तों, ये बड़ी मुश्किल से मैं झाड़ियाँ अबूर करके इस रेलवे स्टेशन के खंडरात में ये सारी इसकी इमारत थी। ये देखें ईंटें रोड़े बिखरे पड़े हैं यहाँ पे और थोड़ा सा मैं आगे से आपको दिखा देता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दावे से कहता हूँ कि इतना कंप्लीट व्लॉग पब्बी फॉरेस्ट का किसी ने नहीं बनाया होगा। ये आप देखें ये सारी इमारत थी। यहाँ पे रेलवे स्टेशन की मस्जिद मैंने आपको दिखा दी। इस तरफ मुसाफिर खाने थे और मुख्तलिफ कमरे थे, स्टेशन मास्टर का रूम, टिकट घर वगैरह। ये देखें ये सारी ईंटें पड़ी हुई हैं। ये देखें ये इस रेस्ट हाउस का रास्ता और मेन गेट। इस साइड पे हट भी बने हुए हैं और बेंचेस इंस्टॉल हैं बैठने के लिए। ये रेस्ट हाउस की बिल्डिंग सिंपल अंदर से है, जिस तरह के आम रेस्ट हाउसेस होते हैं पाकिस्तान में। ऊपर एक साइन बोर्ड और नीचे इफ्तिताही तख्ती भी लगी हुई है और ये देखें ये सारे बेंचेस इंस्टॉल है और आगे चलते हैं। ये रास्ता है। अच्छा, इस साइड पे किचन है और ये पार्किंग है और ये आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। इसमें सिर्फ जो फॉरेस्ट के मुलाजमीन आते हैं यानी अफसरान वही स्टे करते हैं। और ये आगे रास्ता झील को जाता है। यहाँ से मैं आपको इस रेस्ट हाउस का बैक साइड का व्यू दिखा देता हूँ। जी आप देखें और ये लॉन है इस साइड पे। इस रेस्ट हाउस की बैक साइड पे ये एक मस्जिद है, छोटी सी माशाल्लाह आबाद है। और आगे ये जो ट्रैक है ये झील पे जा रहा है। झील की साइडों पे ये वॉक करने के लिए ट्रैक बनाया गया और यहाँ पे कुछ हट्स भी बनाई गई हैं। ये देखें और दिखते हैं आगे झील से जाने का रास्ता। ये देखें फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पीछे ये कुदरती झील मौजूद है और इसकी साइडों पे वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है और लोग आते हैं यहाँ पे वॉक करते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये कुदरती झील है और इसमें जो पानी है वो कुदरती तरीके से बारिशों तो आता है और इसका काफ़ी वसी रकबा है। लेकिन अब इसमें पानी जो है ना वो बड़ा कम है, क्योंकि सर्दियाँ तो सर्दियों में बारिशें कम होती हैं, इस वजह से पानी है लेकिन पानी कम। मैं लेके चलता हूँ, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और इस साइड पे
एक छोटा सा लोहे और लकड़ी का पुल मौजूद है। यहाँ पे एक कुदरती नाला है उसको क्रॉस करने के लिए। ये देखें, ये नाला है और ये पुल है। और ये देखें, इसके तख्ते भी टूटे पड़े हैं। इसको क्रॉस करके मैं आगे आ गया हूँ और इसके ऊपर से गुजरते हैं तो ये हिलने लग जाता है। ये फिर ऊपर घूम के रेस्ट हाउस की तरफ रास्ता जाता है। मैं आपको झील की जानब ले चलता हूँ। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका काफ़ी एरिया है। आई थिंक सो ये 3 एकड़ होगा या 4, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है, बस ये 3-4 एकड़ के बीच में होगा। और ये झील है जहाँ पे पानी मौजूद है, वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। और इस जगह पे पानी कम होने के बायस इसका जो मिट्टी का फर्श है, यानी एक मिट्टी की तह, वो टूट चुकी है और परिंदों के, जानवरों के यहाँ पे पाँव के निशानात मौजूद है। अच्छा, झील पे मैं आ गया हूँ, झील आपको दिखाता हूँ और फिर आगे चलते हैं। इस झील की कोई इतनी ज़्यादा गहराई नहीं है। इस जगह पे आके मुझे जो पानी की सतह है वो तकरीबन 3-4 फुट लग रही है, इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इसकी इतनी गहराई नहीं है। और इस वक्त मैं झील के बीचों बीच चल रहा हूँ। ये देखें, इस साइड पे पानी की थोड़ी सी गहराई ज़्यादा है, पानी गतला हुआ पड़ा। और ये आप इसका व्यू देखें, इसकी चारों साइडों पे एक वॉक करने के लिए ट्रैक बनाया गया है। जो लोग हॉरर मूवी के शौकीन हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त सीन मैं आपको दिखाता हूँ। मौसम बड़ा क्लियर था, अचानक से बादल आ जाते हैं, फिर धूप निकल आती है, कोई समझ नहीं आ रही। ये देखें, ये एक हट बनाया गया और यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं और आग वो तापते हैं। और इस साइड पे भी कुछ बेंच पड़े हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और नेचुरल व्यू। झील से थोड़ा सा आगे निकलें तो ये एक बच्चों के लिए पार्क बनाया गया है, फैमिलीज़ के लिए। बच्चे आए यहाँ पे झूले लें और इन्जॉय कर सकें। और यहाँ पे चेयर्स भी पड़ी हैं और झूले लगे हुए हैं। ये एक कछुए का स्टैचू यहाँ पे, और इसको बिल्कुल दरमियान में इंस्टॉल किया गया। इस साइड पे भी झूले हैं, ये देखें। और ये स्लैब्स हैं, बच्चे यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। 2017 में यहाँ पे एक पार्क बनाया गया और फिर 2019 में उसको बाकायदा तौर पे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। पब्बी फॉरेस्ट नेशनल पार्क अब बाकायदा तौर पे एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है। लोग यहाँ पे आते हैं, सैरो तफरी करते हैं, एंजॉय करते हैं और खासकर छुट्टी के दिनों में यहाँ पे अच्छा खासा रश रहता है। और अगर आप भी यहाँ पे आना चाहें, इसको विजिट करना चाहें, तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुजरात की तहसील खारिया में मेन जीटी रोड पे वाक़ई है और इसकी लोकेशन गूगल मैप पे भी मौजूद है। आप यहाँ पे आके आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। मगर आप जब भी आए, आप ग्रुप्स की शक्ल में आए और तमाम हिफाजती इंतजाम करके आए, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का शदीद खतरा है। जी, अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो इस जंगल में एक हिडन कैद खाना, वो आपको दिखाता हूँ। और आप ज़रूर एंजॉय करें वीडियो देख के, व्लॉग देख के। लेकिन आप जो हुक्मरानों का अंजाम है उसको भी आप ज़हन में रखें और इस कैद खाने को देख के आप ज़रूर इबरत हासिल करें। और ये आर्जी चंद दिन की दुनिया और ज़्यादा आसाइशों की खातिर खुद को मुश्किलात में इंसान को नहीं डालना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको वो कैद खाना दिखाने लाया हूँ जहाँ पे जुल्फ़कार अली भुट्टो और जनरल याहिया खान को कैद रखा गया था। वो मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह के इबरतनाक कमरे और किस तरह का इबरतनाक माहौल था
जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती, जहाँ पे किसी इंसान की रसाई नहीं है, ये वो जगह है। और यहाँ पे एक वॉशरूम भी बना हुआ है, लेकिन ये लेटेस्ट बना हुआ है और आई थिंक सो ये काबिल इस्तेमाल है। और बिल्कुल इसके साथ ये कैद खाना है, ये आप देखें, ये कैद खाने के कमरे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले लोग भी होते थे, यहाँ पे किचन भी था, यहाँ पे वॉशरूम भी था। और मैं किसी तरीके इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, मुझे बेतहाशा घंटे लग रहे हैं और बड़ा मुश्किल है आगे जाना। नीचे का रास्ता मैं दिखा देता हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं शायद मुबालगा रही कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये देखें जी, ये कैद खाना है और ये इसके साथ वॉशरूम, और इस साइड पे ये कैद खाना है, फिर साथ वॉशरूम है। मैं दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ जाके क्लियरली, और फिर उसके साथ किचन वगैरह थे। ये वो वॉशरूम है जो मैंने पहले आपको बताई और दिखाए। और आगे चलते हैं, घूम के मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ, ये देखें आप। और बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है ये मस्जिद है, लेकिन ये मुझे मस्जिद इसलिए नहीं लग रही क्योंकि किबला इस समत नहीं है। यहाँ पे इसका रुख जो है ना, वो किबला के अपोजिट साइड पे है। और ये इस कैद खाना के मैं फ्रंट पे आ चुका हूँ। ये देखें, यहाँ पे बड़े बड़े हुक्मरान कैद रहे। आए 1 मिनट के लिए मैं आपको इस कैद खाना के अंदर लेके चलता हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और कभी किसी कैद में ना डाले। मैं अंदर आ गया हूँ, देखें। और नीचे पत्थर लगाए गए थे बेस पे, ऊपर इसकी दीवारें बनाई गई। ये दरवाज़ा था, कोई वेंटिलेशन का इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा। ऊपर वाली बिल्डिंग गिर गई है और शायद ऊपर कोई वेंटिलेशन का अरेंज हो रोशनी का, लेकिन मुमकिन नहीं है क्योंकि इस तरह के कैद खानों में कैदियों को सहूलियात नहीं दी जाती जिनको जंगलों में रखा जाता है। अच्छा, एक कमरा ये है, ठीक हो गया। दूसरा ये है, आगे चलते हैं। आगे वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़बानी जमा तफरीक नहीं, मैं बाकायदा आपको चीज़ें दिखाता हूँ। और ये देखें, ये एक निस्बतन बड़ा रूम है और इस जगह पे मौजूल हुक्मरानों को लाकर कैद किया जाता था और उन पर केसेस बनाए जाते थे, जिस तरह के हमारे मुल्क में अक्सर होता है। बहरहाल तनकीद करना मकसद नहीं है, मकसद आपको मालूमात देना है। अच्छा, ये एक कमरा है और थोड़ा सा आगे चलते हैं। हर तरफ कांटे हैं, गुजरना बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, ये देखें, ये एक और कमरा है और यहाँ पे गड्ढा खोदा हुआ है, जिस तरह कोई सुरंग निकालने की कोशिश की गई हो। हकीकत क्या, मेरा खुदा बेहतर जानता है। ये कमरा है, साथ अटैच वाशरूम है, एक वाशरूम इसका है, एक इसका है। ये देखिए आप। और एक आगे है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही कि इन कैद खानों को जानबूझ के गिराया गया है या ये खुद ही गिर गए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद मैं बंदा हूँ जो इन कैद खानों तक पहुँचूँ, बाकी लोगों को ये मिलते नहीं है। ये बड़े मुश्किल से इस जंगल में तलाश करने पड़ते हैं। ये देखें जी, ये कैद खाना, और इस साइड से आप इसका व्यू देखें और ये हमारे लिए इबरत का मकाम है। अच्छा, इस रास्ते से आप अंदर आते हैं
और अगर आपको तालाब नहीं मिलते तो ये आप टावर देखें, इन टावर के बिल्कुल साथ 500 मीटर का फासला होगा, तालाब मौजूद है यहाँ पे। ये जैज़ कंपनी का टावर लगा हुआ है और इससे बिल्कुल थोड़े से फासले पे कैद खाने मौजूद है। ये रास्ता है अंदर आने के लिए। इस जंगल में मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर ने एक शाही सराय और मस्जिद भी तामीर करवाई थी, मगर लोगों की आमदोरफ्त कम होने के बायस अब उसके नामो निशान आज तक मिट चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस पब्लिक फॉरेस्ट में टूरिज्म को फ़रोग दे और सियाहों की सहूलियात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम करें ताकि पाकिस्तान की सियाहत को आलमी सतह पर उजागर किया जा सके। और ख़ासकर इस पब्लिक फॉरेस्ट में एक फॉरेस्ट टूर बस चलाई जाए ताकि आने वाले सियाह नेचर को करीब से एंजॉय कर सके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट से बताना मेरी आज की काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।